जी। अब इसकी हमने जो फाइनल डेट की है वो 30th की है, और एक ग्रेस डे पीरियड मैंने साथ दिया 31st। बस इसके बाद मैंने किसी का रिसीव नहीं करना। अच्छा, सबसे पहले क्या है जी, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ऑप्टिमाइज गूगल बिजनेस प्रोफाइल एंड गेट मिनिमम 5 क्वालिटी रिव्यूज़। क्वालिटी रिव्यूज़ का मतलब है कि अगर आपकी अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनी हुई है तो उसके ऊपर आपने खुद से अपने सोशल सर्कल से 5 रिव्यूज़ लेने हैं, ठीक है। और जो 5 रिव्यूज़ आप लोगे उसका स्क्रीनशॉट दिखाना है कि ये वाले 5 रिव्यूज़ आए हुए हैं, आते हैं ना, रिव्यू नज़र आ जाता है ना। अच्छा, उसके बाद अगला इसका पार्ट क्या है, आ जाता है। अगला इसका पार्ट क्या है, हाउ टू री इंस्टेट सस्पेंडेड बिजनेस। री इंस्टेट का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी बंदा कोई भी बिजनेस सस्पेंड हुआ होता है तो हम उसको री इंस्टेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मोस्टली लोगों के तो अपने बिजनेस सस्पेंड ही हुए हैं, सो इसका मतलब है उसकी तो आप बना ही सकते हो। अगर किसी के पास नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो बनाकर एक सस्पेंड करवा लो, फौरन हो जाएगा। उसी नंबर से एक नया बनाओ, फौरन सस्पेंड हो जाएगा। मैंने कहा उसी वक्त सस्पेंड हो जाएगा, एक ही नंबर ही ना हो। उसी नंबर से जिसमें बनी हुई है बेटा, उसी पे दोबारा एक और बनाओगे तो सस्पेंड हो जाएगी ना फौरन। हाँ, दूसरी सस्पेंड क्या नहीं होगी अनलॉक, तो प्रैक्टिस तो कर लोगे ना। नहीं करनी प्रैक्टिस तो ना करो, वाइवा ले लेता हूँ। हैं मैंने आपसे क्या कहा था कि इस चैनल के ऊपर जाकर प्ले लिस्ट थंबनेल्स, मतलब इतनी सारी प्ले लिस्ट मेरी पड़ी हुई है ना, ठीक है। तो आप उनमें से हर स्टूडेंट ने कोई सी भी 2 प्ले लिस्ट के थंबनेल्स, प्ले लिस्ट के थंबनेल में और वीडियो के थंबनेल में फ़र्क होता है। प्ले लिस्ट का थंबनेल पूरी प्ले लिस्ट को कवर कर रहा हो, यानी उसका जो थीम है उस तरह का थंबनेल होना चाहिए। उस प्ले लिस्ट में अगर 20 लेक्चर्स हैं, 50 लेक्चर्स हैं, 40 लेक्चर्स हैं, वो जिस तरह के हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपकी जो प्ले लिस्ट है उसका बेसिक थीम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो इस तरह का एक थीम होना चाहिए कि कोई भी बंदा थंबनेल देखे तो उसे पता लग जाए कि ये वाली जो प्ले लिस्ट है इसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा। समझ आइए बात, मतलब वीडियोस के थंबनेल अलग बने होंगे ना अंदर, लेकिन प्ले लिस्ट के थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि आप किसी की मिसाल के तौर पर जैसे आप ही की प्ले लिस्ट है तो उसके अंदर कोई 40 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो कोई भी बंदा उस प्ले लिस्ट का थंबनेल देखे तो उसको फ़ौरन पता लग जाएगा कि मुझे यहाँ से गूगल एड्स भी मिल जाएगा, मुझे यहाँ से प्रोफाइल भी मिल सकती है, मुझे यहाँ सोशल मीडिया के लेक्चर्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये आपने 2-2 बनाने को कहा था मैंने सबको, ठीक है। और जिस तरीके से हम वीडियो का टाइटल लिखते हैं, जिस तरीके से हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इसी तरह प्लेलिस्ट की भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब इसका क्या तरीका है, इसका एक्सेस तो मैंने नहीं दिया हुआ, शायद किसी को नहीं दिया ना। इसका आपने थंबनेल बनाना है, ठीक है। उसका एक फोल्डर बना लीजिएगा, प्लेलिस्ट थंबनेल के नाम से एक फोल्डर बनाएं, उसके अंदर थंबनेल को रखते हैं। उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनाएं, उसमें उस प्लेलिस्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखकर उसकी पीडीएफ बना दें और उसको भी उसी फोल्डर में रख दें। मैंने ऐसा किया कि उसका नेम ही ना वो लिंक है, उसका कॉपी करके वहां लिख दें प्लेलिस्ट का नहीं, अब ऐसे करें ना जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करें ना। मैंने कहा क्या कहा है, मैंने 2 पीएनजी होंगे उस फोल्डर में और एक वर्ड की फाइल हो, वर्ड की ना हो पीडीएफ हो, बनाएंगे आप वर्ड में ही, उसको पीडीएफ करके मुझे देंगे और उसके बाद दोनों का टाइटल अलग से, ठीक है ना। थंबनेल का जो भी नाम होगा नाम लिख के बता दें कि इस थंबनेल का ये टाइटल है और इस थंबनेल का ये डिस्क्रिप्शन है। टेबल बना देना ना, टेबल के ऊपर लिख देना थंबनेल की फाइल का नाम होगा ना, एक साइड पे लिखना फाइल नेम, ठीक है। अगला कॉलम बना देना टाइटल का, उससे अगला कॉलम बना देना डिस्क्रिप्शन का। तो दोनों के थंबनेल बना के टाइटल भी लिखें, डिस्क्रिप्शन भी लिखें, उसकी पीडीएफ बनाएं, 2 फाइलें हो गई। और इस फोल्डर को भी जिप कर दें। तो मैं इसे खुद से अनजिप करूंगा थंबनेल को, तो आपके मेरे पास इमेजेस भी खुल जाएं और आपकी एक वो पीडीएफ फाइल भी खुल जाएगी, ठीक है। अगर मुझे कोई अच्छा लगा तो मैं उसको रिप्लेस भी कर दूंगा। क्लियर, चलो जी आगे आ जाओ। प्लेलिस्ट के थंबनेल में ना थंबनेल आधा नजर आता है और आधा नजर नहीं आता। वो मतलब 19 वीडियोस आए तो वो आ जाएगा लिखा हुआ इस साइड पर नजर। आप जब बनाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे क्या आ गया, तीसरा सवाल क्या है जी, एसईओ ऑफ एनी यूट्यूब वीडियो विद थंबनेल। अपनी पसंद की कोई भी एक वीडियो ले लें आप, उसका थंबनेल सेम वही तरीका, फिर मतलब पहले का फोल्डर का नाम रखें प्लेलिस्ट थंबनेल, ठीक है ना, और दूसरे फोल्डर का नाम रखें वीडियो थंबनेल, यूट्यूब वीडियो थंबनेल। मेरे चैनल से कोई भी वीडियो उठाएं, उसका एक अच्छा सा थंबनेल डिजाइन करें, उसका लिंक भी लिखें ताकि मुझे भी पता लग जाए ना किसका बनाया आपने। पहले
वर्ड में उसका लिंक भी पेस्ट करें, और आपने उसकी सारी एसईओ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही करनी है। कैसे करनी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? मतलब टाइटल लिखें, टेबल बना लो ना, एक टेबल बनाना आता है ना वर्ड में सबको, मेरा ख्याल आता ही होगा, टेबल बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। टेबल बनाएं, एक कॉलम में लिखें टाइटल, उसके आगे सारा टाइटल आ जाए, एक में लिखें डिस्क्रिप्शन, उसके आगे डिस्क्रिप्शन लिख दें, एक में लिखें हैशटैग्स, उसके आगे उस वीडियो के जो हैशटैग्स हैं वो लगा दें, फिर लिखें टैग्स, वो जो 500 कैरेक्टर्स में टैग लिखे जाते हैं वीडियो के, वो लिख दें। हो गई एसईओ। हैशटैग कितने लिखने हैं? कितने लिखने चाहिए भाई? कितने बताए हुए मैंने? कीवर्ड कितने होते हैं हैशटैग्स यूट्यूब वीडियो के लिए? मैंने कहा था 16 to 19 होने चाहिए, ठीक है? तो आप 16 लगाएं बस, इससे ज़्यादा ना लगाएं, कम भी लगा सकते हैं। लेकिन असल चीज़ हैशटैग्स के लिए होता है कि रेलिवेंसी होनी चाहिए, मतलब सिर्फ हमने नंबर पूरा नहीं करना, और हमने ये भी नहीं करना, कई लोग क्या करते हैं, जो चीज़ वायरल हुई होती है ना उसी के हैशटैग अपनी वीडियो में लगा लेते हैं, बेशक उनसे उसका लिंक भी हो कि ना हो। ये गलत अप्रोच है। अभी तक यूट्यूब इसे पनिश नहीं करता, लेकिन उसने पनिश करना शुरू कर दिया तो बहुत डेंजरस किस्म की पनिश करेगा वो इस चीज़ को। सो इसलिए आपने, और इसका फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा आपको, मतलब आपको कोई फ़ायदा नहीं है इससे, मतलब ARY के ड्रामे का लिंक हैशटैग में यूज़ कर दूं अपनी वीडियो में, क्या फ़ायदा इसका? कोई फ़ायदा नहीं है, इससे मुझे कुछ मिलना नहीं है। ये नहीं होगा कि उसको अगर 5.7 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं तो मेरे भी 1 मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे उस हैशटैग की वजह से, बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन इररेलेवेंसी ज़रूर होगी। सो हैशटैग जो लगाने हो, हाँ आपकी वीडियो भी एजुकेशनल है, किसी और की अच्छी एजुकेशनल वीडियो है और वो भी डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो है, आप उसके हैशटैग्स ले सकते हैं और टैग्स भी ले सकते हैं। उसके बाद एसईओ हो गई है, यूट्यूब की बात हो रही है। प्रमोट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑन गूगल यूजिंग सर्च एड्स एंड डिस्प्ले एड्स। जी, इसका क्या मतलब है कि प्रमोट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, कि आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज को सर्च ऐड में और डिस्प्ले ऐड में प्रमोट करना है, यानी कि पैसे लगाने हैं इसके ऊपर, कुछ हमने ऐड बनाने हैं, गूगल एड्स बनाने हैं आपने, तो ये सारा प्लान आपने खुद बनाना है। प्लान का क्या मतलब है कि भाई कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, कौन से कीवर्ड होने चाहिए, उसकी ऐड कॉपी टेक्स्ट क्या होना चाहिए। ऐड कॉपी टेक्स्ट का मतलब क्या होता है पता है ना? हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, था ना ये सब कुछ, तो ये बनाना है और एड्स भी बनाने हैं इस तरह के। तो उसको पब्लिश करना है नहीं करना है? अगर आपके अंदर है इतना कि आप पब्लिश कर दें और उसके बाद उसको पास कर दो, मैं क्या पब्लिश करो और पास कर दो, फिर तो कोई नुकसान नहीं है ना, पब्लिश करें और पास कर दें, फिर तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप अपनी कैंपेन का नाम वहां रख देना, क्योंकि आएगा तो मेरे पास ही ना, तो मैं ऑनलाइन चेक कर लूंगा आपकी कैंपेन्स को। जैसे अब्दुल कदीर बनाता है तो वो अपनी कैंपेन का नाम अब्दुल कदीर रख दे, ठीक है? हर स्टूडेंट अपनी कैंपेन का नाम अपना रख दे, कोई किसी दूसरे की कैंपेन में ना जाए। हाँ, ये ना हो कि सब छेड़खानी कर रहे हो एक दूसरे की कैंपेन्स को, इस तरह करना है तो फिर ना पब्लिश करना। अभी उसमें इतनी कैंपेन्स बनी हुई थी, वो मैंने पिछली खोल कर सारा डिलीट किया, अब उसमें मेरा कोई कैंपेन नहीं है इसमें, पब्लिश हुई थी, हाँ पब्लिश हुई थी, तो मैंने उसको डिलीट किया। मैंने सारों को डिलीट किया। अच्छा, आगे SEO ऑडिट ऑफ stars.edu. मिसाल के तौर आप कहते हैं जी स्टार्स वाले हमारे पास आते हैं कि भाई हमें अपनी वेबसाइट की SEO करवानी है, तो आप सबसे पहले ऑडिट करोगे ना उसकी वेबसाइट का, तो ऑडिट करने के लिए जो टूल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, और मैंने आपको एक लिंक भी भेजा था, आज़ाद SEO पे जाएं, वहाँ से अगर किसी ने टूल्स बाय करने हो तो बाय भी कर सकते हैं, लेकिन बाय करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस बाय कर लिए तो आपका काम खत्म, बाय करके सो जाएं तो वो टूल ही सब कुछ कर देगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की रिसर्च नहीं करेंगे ना, तो रिसर्च के बगैर कोई काम करेंगे तो वो तो ठीक नहीं होगा। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे मैथमेटिक्स के सवाल करने हैं तो एंड आखिरी सफ़ों से जाकर की से आंसर देखे और नीचे लिखे, क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आपको रियलिस्टिक चीज़ों का तो नहीं पता, टूल्स 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकते ना, कब के बने हुए हैं, क्या रिजल्ट दे रहे हैं, वो एक्यूरेसी में उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपकी अपनी रिसर्च भी होनी चाहिए, क्रॉस चेक करने के लिए कभी कभार आप टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने SEO ऑडिट टूल से करनी है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसके बाद उसकी, कि भाई ये आपने ऑडिट कर लिया है, इसमें ये चीज़ें हैं, तो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में वो चीज़ें बनानी है आपने सारी, कि इसका टाइटल ठीक नहीं लगा हुआ, यहाँ एक टाइटल ठीक लगा हुआ है तो उसको ओके कर दें कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये काम होने वाला है, कि हम इस पे काम करेंगे। अभी इसकी मेटा टैग नहीं लगा हुआ, ये हम करके देंगे। हेडिंग जो है वो कंटेंट के अंदर सही इस्तेमाल नहीं हुई, प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हुई, या रिपीटेड इस्तेमाल हुई है, उसे हमने देखना है। मतलब ये है SEO ऑडिट, ये नहीं है कि टूल लिया और उसका स्क्रीनशॉट लिया तो लगा दिया तो लो जी SEO ऑडिट हो गया, ऐसे नहीं करना। SEO ऑडिट का कंटेंट डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है सारी, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्रिएट रोबोट्स एंड साइट मैप्स ऑफ एनी 3 वेबसाइट्स।
कोई सी भी 3 वेबसाइट्स के आपने साइट मैप्स और रिपोर्ट्स बनाने हैं। तो इसके लिए क्या जरूरत है आपको, 3 रिपोर्ट्स बना लिए, 3 रिपोर्ट्स की फाइलें बन जाएंगी, है ना। इसी तरह 3 साइट मैप बनाएंगे तो 3 साइट मैप्स की फाइल्स बन जाएंगी। तो इस क्वेश्चन की हेडिंग देकर उसके अंदर फाइलें रख के इसको भी जिप कर दीजिएगा, ताकि मैं इसको अनजिप करूंगा तो शायद मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। इसमें 3 रिपोर्ट्स पड़े हुए हैं, मैं चेक कर लूंगा कैसे बनाए हुए हैं आपने। 3 साइट मैप बने हुए हैं, वो भी मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज, ये अभी आजकल में ये भी हो जाएगा, आज हो जाना था ये। क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज, क्रिएट भी हो गया, ऑप्टिमाइज भी हो गया था, अकाउंट पेज नहीं था हुआ। फेसबुक पेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, एंड फाइनली ऐड मी एज मैनेजर, ठीक है। ये ऐड का एडी लिखा हुआ है, ये डबल डी था इसमें, हाँ। तो ऐड मी एज, यानी इसका मतलब क्या है, ये अभी अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेज के ऊपर, जैसे मैं प्रीवियस लेसन में आपको बता रहा था कि जब भी कोई पेज बनाए उसके एक से ज़्यादा एडमिन होने जरूरी। जब भी आप कोई पेज बनाओगे उसका सिर्फ एक ही एडमिन है, जिसने पेज बनाया वो एडमिन है उसका, बस, और कोई भी नहीं है। कल को आपका अकाउंट लॉक हो गया, डिसेबल हो गया, सस्पेंड हो गया, तो साथ में वो अपने सारे पेजेस को भी साथ लेकर जाएगा ना। इसलिए जब भी आप कोई पेज बनाए तो उसका एक्सेस एक से ज़्यादा अकाउंट्स में रखें, कि भाई एक अकाउंट से वो ब्लॉक हो तो आप उसे दूसरे से कम से कम देख तो सकते हो, लेकिन वो दूसरा अकाउंट और पहला अकाउंट सिक्योर अकाउंट्स होने चाहिए। दोनों अकाउंट सिक्योर होने चाहिए और आपकी ऑनरशिप में हो, जैसे हमारी फैमिली में हो सकते हैं, हमारी टीम में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी वो ownership भी चला सकते हैं। ये ना को वैसे ही जिसको आप ऐड करें वो ही खराब कर दे सब कुछ, हाँ। वो सबसे पहले आपको रिमूव करे, और उसके बाद कोई वायलेशन करे तो आप जाते हो वहां से। अच्छा, उसके बाद है जी क्रिएट वीडियो विद मैक्सिमम 50 सेकेंड्स विद डिजिटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन, यानी ये वाली जो वीडियो आपने बनानी है ना, ये वाली वीडियो आपने स्लाइड शो टाइप की वीडियो एक बनानी है। बनी है, कितनी सारी वीडियोस बनी है। इसका तरीका ये है कि इसकी वीडियो को अगर आपने देखना होगा ना तो ये पोर्टफोलियोज देख लो, ये पोर्टफोलियो टाइप वीडियो है, ठीक है। और लिख लें डिजिटल मार्केटर पोर्टफोलियो चेक करें, ग्राफिक डिजाइनर पोर्टफोलियो चेक करें। तो इस तरह के पोर्टफोलियो वीडियोस जो होती है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 75 सेकंड्स की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 मिनट की, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि इसमें टेक्स्ट स्लाइड शो तस्वीरों की शक्ल में दिखाना है ना आपने क्या चीज है, क्या सर्विस है आपकी। सो उसके बाद इसको फेसबुक पे बूस्ट करना है, हाँ। फेसबुक पे बूस्ट, अगला लेक्चर में हमारा यही आना था कि फेसबुक पेज का एक्सेस कैसे देते हैं और उस पर ऐड कैसे लगाते हैं, ठीक है। सो ये लेक्चर पढ़ोगे तो आपको ये पता लग जाएगा। इन सवालों को आखिरी दिनों के लिए रख लो। 5 साइटेशन लिंक्स, लोकल लिस्टिंग्स, इन दोनों में से कोई एक कर लेना, 9वें और 10वें सवाल में से कोई एक कर ले, ठीक है। 9th और 10th क्वेश्चन है ना, जो मैंने वैसे चॉइस भी दी होगी कि इनमें से आपने कितने करने हैं, लिखे हुए हैं। आपने दो काम बताए थे ना, तो इन दोनों में से तो एक कर ले, ठीक है। हमने कुछ और अच्छा चलो जी, आप ये दोनों कर लेना भाई, कोई बात नहीं है, ये वही बात है, ठीक है। ओके, वही वाली बात है, ये क्या बात हुई, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, 10 प्रोफाइल सबमिशंस, ठीक है। 10 प्रोफाइल सबमिशंस करनी है आपने, 10 क्लासिफाइड पोस्टिंग्स करनी है, टोटल 12 है ना। तो 10 करने को कहा है मैंने, अपनी मर्जी के कोई से भी 10 कर लो। क्लासिफाइड पोस्टिंग का मतलब है कि क्लासिफाइड जाए, वो अलग से है ना हमारे पास, वहां पर ऐड लगाते हो ना, वहां पर जाकर ऐड लगाना। इसी तरह क्लास है एक हमारे पास प्लेटफॉर्म, उस पर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, जो चीज भेजना चाहते हो वहां पर जाकर ऐड लगाओ, ऐड ही लग जाएगी, लिंक भेज देना जब ऐड लगा होगा तो। ऐड का लिंक भी होता है ना, फ्री भाई, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको ऑप्शन दे दिया ना, जिसको जो प्रॉब्लम हो रही हो वो वाले 2 सवाल छोड़ दो बीच में से, ठीक है। साइटेशन लोकल लिस्टिंग को ही कहते हैं, मैंने बताया था ना। लोकल लिस्टिंग, बिजनेस की लोकल लिस्टिंग जो होती है, मैंने लिखा था, आप ये लिखो ना, हाई पीआर साइटेशन लिस्टिंग इन पाकिस्तान, लिंक्स आ जाएंगे, उनमें से सिलेक्ट करके लिंक लगाना शुरू कर दो बस। जिस लिस्टिंग को भी फाइंड करना है, क्या लिखना है आपने, हाई पीआर लोकल लिस्टिंग साइट्स, लिंक्स, एक फाइल खुलेगी, उसके अंदर हो सकता है 50 लिंक्स हो, 100 लिंक्स हो या 500 लिंक्स हो, तो उनमें से आपने सिर्फ लिमिटेड लिंक्स जो मैं कह रहा हूँ वो लगा देने हैं। सर एक ही वेबसाइट पे 5 लिंक्स लगा देते हैं। आज इंटेलिजेंट बच्चे ठीक है,
ये है प्रोजेक्ट आपका। क्लियर हो गया? अब सबको पता लग गया? सर प्रोफाइल सबमिशन होता है बताया था यार। प्रोफाइल सबमिशन का क्या मतलब है? यूट्यूब पे सर्च करना यूट्यूब पे कुछ सर्च करना, लेक्चर है। और अपने टेस्ट वगैरह को भी देखो। वो जो एमसीक्यू टेस्ट था ना, PDF पे एक बार तो बड़ा सा वो भी जी? download किया उसका। कौन सा? वो MCQ का। पेपर वाला? वो भी मैं कर रहा डाउनलोड। पुराने PDF जितने भी हैं डाउनलोड। वो आपका वो क्लियर किया होगा, आपको कैश वगैरह क्लियर की होगी ना, इस वजह से नहीं होता होगा। ये नेट नहीं चल रहा हमारा। ये मेरा पेज है, इसके ऊपर आकर आपने रिव्यू ऐड करना है। फेसबुक पे रिव्यू ऐड करना आता है, जैसे गूगल पे रिव्यू करते हैं ना, इसी तरह फेसबुक। और आपको एक और मैं बात बता दूं, ताकि आप भी जब भी पेजेस बनाएंगे, तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका पेज ऑर्गेनिकली ग्रो हो, तो जितने ज्यादा आपको रिव्यूज मिले होंगे ना, जैसे हम कहते हैं ना हैशटैग लगा देते हैं, हैशटैग तो वो सेकेंडरी चीज है। सबसे ज्यादा आपको थ्रो मिलती है रिव्यूज से। जितने अच्छे आपको रिकमेंडेशन वाले रिव्यूज मिल रहे होंगे ना फेसबुक पर, और फेसबुक पर फेक रिव्यूज भी नहीं आ सकते। फेसबुक पे रिव्यू देने के लिए फेसबुक अकाउंट की ही जरूरत है, और फेसबुक अकाउंट भी सही अथॉरिटी वाला फेसबुक अकाउंट हो। ऐसे नहीं है कि अभी 1 घंटा पहले उसने अकाउंट बनाया है और आधे घंटे के बाद वो रिव्यू ऐड करना शुरू हो जाएगा, उसके रिव्यू को फेसबुक लेगा भी नहीं। उसकी थोड़ी सी लाइफ भी होनी चाहिए। सो अगर आप चाह रहे हो जैसे आपके अपने फेसबुक पेजेस हों, तो आप कोशिश करें कि उनके रिव्यूज बढ़वाएं, मैक्सिमम जितने ज्यादा रिव्यूज दे सकते हैं। लोगों को आप लिंक भेजें कि भाई रिव्यू करो हमारे पेज को, ठीक है? तो ये मेरा पेज है, इसके ऊपर भी आपने रिव्यू ऐड करना है जाके, ठीक है? अगर आपको जैसा मर्जी रिव्यू ऐड करें, अपनी मर्जी, आपकी मर्जी है, ठीक है? किस नाम से है ये? हाँ, नाम इसका है @ नजीब एंड सन्स, और वैसे जो टाइप, हाँ वो ये लिखा हुआ है। यही आपका ग्रुप है। ये प्रोजेक्ट है, ये आपने 31 तारीख तक जमा करवाना है। आपका जो टेस्ट होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है? मैंने कहा आपका जो टेस्ट होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक आपका एमसीक्यू पेपर होता है और एक प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट आपने 31 तारीख तक मुझे जमा करवाना है, उसके बाद रिटर्न टेस्ट की जो डेट आएगी उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है? प्रोजेक्ट के 30 होते हैं। 100 जी, दोनों में पास होने वाला, दोनों में जो 50% मेरा ख्याल है क्राइटेरिया होता है। 50% होता है आपका एमसीक्यू का। किसने दिया हुआ एमसीक्यू भी कॉलेज का? क्या क्राइटेरिया होता है पासिंग एमसीक्यूज में जो पेपर देते हो आप लोग? नहीं, क्राइटेरिया परसेंटेज क्या होती है? मतलब 50% वाला पास होता है ना, 50% वाला पास होता है, ठीक है? चलो जी, ये भी आ गया।